हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिजीज ब्रिंजल में होती है, यानी कि इसका होस्ट हो गया ब्रिंजल। और ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोंजेना। अब आता है इस डिजीज का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिजीज हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलती है। तो वैसे तो इंडिया में ये वाइड स्प्रेड है, लगभग हर जगह मिल जाती है जहां भी इसको उगाते हैं। और सबसे पहले इसको कोयम्बटूर में देखा गया था 1939 में इंडिया में। अब आता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन जो इसके डिजीज कॉज करता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा प्लांट में रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा। ये जो फाइटोप्लाज्मा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि सिंगल सेल होगा और इसके अंदर हमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस और जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में इसमें सेल वॉल भी नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलती है, इसलिए अपनी शेप चेंज कर सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, फ्री लिविंग होता है और इसकी अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है। ये प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में रहता है, यानी प्लांट के ऊपर रहकर प्लांट का ही फूड अपटेक करता है। और इसकी जो शेप होती है वो जनरली एग शेप्ड या फिर सर्कुलर होती है। और ये प्लांट में फ्लोएम में रहता है। फ्लोएम में जो सीव ट्यूब होती है उसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट इसके लिए अच्छा होता है। और ये जो होता है ब्रिंजल के ऊपर एक इंसेक्ट के थ्रू फैलता है, यानी इसको लाने के लिए कोई वेक्टर चाहिए, और वो वेक्टर है यहाँ पे ब्राउन लीफ हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम है सिस्टियस फाइसिटीज। तो इसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। अब देखते हैं इस डिजीज होगी तो हमें कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये डिजीज हो गई है। तो इस डिजीज के सिम्टम्स हमें स्टार्टिंग में लीफ में देखते हैं, क्लोरोसिस में। उसके बाद एक्सिलरी बड का प्रोलिफरेशन होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, अब लिटिल लीफ ब्रिंजल है नाम इस डिजीज का, तो मतलब इसकी जो पत्ती होती है वो बहुत छोटी छोटी रह जाती है साइज में। इसके साथ ही जो इंटरनोड्स होते हैं उनका साइज भी छोटा रह जाता है। अब इंटरनोड का साइज छोटा होने की वजह से नोड पास पास आ जाते हैं। अब वहां से जो लीफ निकलती है नोड से, तो वो ऐसा लगता है कि सारी गुच्छे की फॉर्म में निकल रही है। तो इसकी वजह से बुशी अपीयरेंस आ जाता है प्लांट में। छोटे छोटे लीव्स होते हैं, पास पास होती हैं। और जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है प्लांट, हैविली इन्फेक्टेड प्लांट हो जाता है, तो उसमें फ्लावर और फ्रूट्स भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। लगभग ना के बराबर उसमें फ्लावर और फ्रूट्स डेवलप होते हैं। अब आता है कि इस डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करें। वैसे तो कोई भी जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कि डिजीज़ कम हो। जैसे कि जो भी वीड होस्ट होता है जिसके ऊपर ये रहता है उसको हम जड़ से हटा दें। इसके अलावा डिजीज प्लांट जो होता है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, जला दें, ताकि उसमें अगर कुछ उसके स्पोर्स बचे हो, थोड़ा बहुत पैथोजन बचा हो, तो वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अब क्योंकि ये इंसेक्ट इसको लाने का काम करता है, यानी इंसेक्ट वेक्टर की तरह ही काम करता है, तो हमें इंसेक्ट को ही कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो वो डिजीज़ नहीं फैलेगी। इसके अलावा हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए। रेजिस्टेंट वेराइटी वो होती है जो हम बायोटेक्नोलॉजी से ही बनाते हैं ऐसी वेराइटीज़। इसकी वजह से प्लांट में डिजीज़ नहीं होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल BWR12, BB7, H8, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एक बार डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं। तो इसमें डिजीज़ साइकिल कैसे चलती है। पहले तो इंसेक्ट वेक्टर होता है, वो माइकोप्लाज्मा को लीफ में ट्रांसमिट करता है, यानी कोई ना कोई इंसेक्ट आया, लीफ के ऊपर बैठा, उसके पास बॉडी में माइकोप्लाज्मा था, उसने वो लीफ में ट्रांसफर कर दिया। अब माइकोप्लाज्मा लीफ में जाने के बाद इन्फेक्शन कॉज कर देगा प्लांट में, यानी हमें सिम्टम शो हो जाएंगे, पत्तियां छोटी दिखने लग जाएंगी। अब वो माइकोप्लाज्मा कहाँ रहेगा, फ्लोएम में रहेगा। जो प्लांट होगा उसकी फ्लोएम की सीव ट्यूब के अंदर ये रहेगा। उसके बाद ये जो माइकोप्लाज्मा होता है नॉन ग्रोइंग सीजन में उसके अंदर ही रहता है प्लांट के अंदर, और फिर बाद में वो किसी इंसेक्ट के थ्रू वापस से किसी हेल्दी लीफ में चला जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल इंसेक्ट के थ्रू होती है, यानी इंसेक्ट इसमें बीच में वेक्टर होता है। तो ये थी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज देखने के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।